हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जैसा कि हम जो राजस्थानी प्रमुख साहित्यकार हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे थे। जो प्रमुख साहित्यकार हैं उनमें से कुछ एक तो हमने पिछले वाले वीडियो में देख ली थी, बाकी की जो है उनको हम आज के वीडियो में हम देखेंगे जो मुख्य मुख्य है, और जो बच जाएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि रीट के सिलेबस से रिलेटेड राजस्थान जीके और जो साइंस में बायोलॉजी का जो चैप्टर वाइज जो भी पोर्शन है वो हमारे चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है नोट्स के माध्यम से। एनसीईआरटी की जो नोट्स है, जो एनसीईआरटी की किताबें हैं, उनमें से महत्वपूर्ण बिंदुओं को उठाकर जो बायोलॉजी के वो नोट्स बनाए गए हैं, तो आप वहाँ से बायोलॉजी के लिए अपने नोट्स खुद के तैयार कर सकते हैं। और राजस्थान जीके के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप यहाँ से देखकर अपना जीके के लिए भी नोट्स तैयार कर सकते हैं, जो कि आपके लिए एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं प्रमुख साहित्यकारों में। जो आज के हमारे वीडियो में हम देखेंगे वो है पृथ्वीराज राठौड़। तो देखो, पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में, इनको पीथल नाम से भी जाना जाता है। तो जो पीथल नाम है उससे किसे जाना जाता है? पृथ्वीराज राठौड़ को। इनका जो जन्म है वो बीकानेर में विक्रम संवत 1606 में, तथा जो निधन है वो विक्रम संवत 1656 में मथुरा में हुआ। जन्म तो 1606 में बीकानेर में, ठीक है। मृत्यु हुई थी मथुरा में और 1656 में हुई थी, ठीक है। ये अकबर के राज दरबार के प्रतिभावान कवि थे, अकबर के राज दरबार कवि थे, तथा बीकानेर के जो राजा राय सिंह है उनके छोटे भाई थे। बीकानेर के जो राजा थे राय सिंह, उनके छोटे भाई थे। इनकी जो पत्नी चंपादे हैं वो भी कला मर्मज्ञ थी। इनकी जो वाइफ थी, पत्नी थी, वो भी, उनका नाम चंपादे था और वो भी कला मर्मज्ञ थी। इनकी जो रचनाएं हैं, जो पृथ्वीराज राठौड़ है उनकी रचनाओं में वीर रस, श्रृंगार तथा भक्ति तीनों की त्रिवेणी पाई जाती है। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन उठ सकता है कि जो पृथ्वीराज राठौड़ है उनके रचनाओं में कौन सी तीन त्रिवेणी पाई जाती थी, या फिर उनकी जो रचनाएं हैं वो उनमें क्या प्रमुख रहता था? तो इसमें वीर रस, श्रृंगार और भक्ति, इन तीनों की त्रिवेणी पाई जाती थी। उसके बाद देखो कि इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं उनमें वेली किशन रुक्मणी को राजस्थानी का सर्वश्रेष्ठ काव्य माना जाता है। नाभदास ने इनकी गणना भक्तमाल में की है। जो नाभदास थे उन्होंने जो वेली किशन रुक्मणी है इसकी जो गणना है वो भक्तमाल में की है। प्रसिद्ध जो कवि दुर्साडा है, दुर्साडा ने वेली किशन को पांचवा वेद कहा है। तो जो पृथ्वीराज राठौड़ की रचना है वेली किशन रुक्मणी, उसको जो प्रसिद्ध कवि दुर्साडा है उन्होंने पांचवा वेद कहा है। वेली एक श्रृंगार काव्य है। तो जो ये वेली किशन रुक्मणी है वो क्या है? ये एक श्रृंगार काव्य है, ठीक है। यहाँ से एग्जाम में किस क्वेश्चन आया हुआ है कि वेली किशन जो रुक्मणी है वो किसकी रचना है? पृथ्वीराज राठौड़ की, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं कि पृथ्वीराज राठौड़ है वो संस्कृत, डिंगल, पिंगल, काव्य शास्त्र, भारतीय दर्शन, संगीत, ज्योतिष तथा एवं युद्ध कला में निपुण थे। तो जो पृथ्वीराज राठौड़ है उनकी यहाँ पर कुछ विशेषताएं बताई गई कि ये संस्कृत, डिंगल, पिंगल, काव्य शास्त्र, भारतीय दर्शन, संगीत, ज्योतिष एवं युद्ध कला में निपुण थे। जो डॉक्टर तेसी तोरी थे जो इटली के थे, और उन्होंने राजस्थानी जो साहित्य है उसके बारे में गहन अध्ययन किया था। उन्होंने इनको जो पृथ्वीराज राठौड़ है उनको डिंगल का होरेस कहा है। तो जो पृथ्वीराज राठौड़ है उनको डिंगल का होरेस किसने कहा है? डॉक्टर तेसी तोरी ने, ठीक है। तो यहाँ से भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि जो तेसी तोरी है उन्होंने जो पृथ्वीराज राठौड़ है उनको डिंगल का क्या कहा गया? होरेस। उसके बाद देखते हैं कि जो कर्नल टोड है, उसके बाद देखते हैं कि जो कर्नल टोड है इनके काव्य में 10,000 घोड़ों का बल माना है। जो कर्नल टोड थे उन्होंने जो पृथ्वीराज राठौड़ के काव्य है उनमें 10,000 घोड़ों का बल माना है। इनके जो अन्य काव्य है वो है ठाकुर जीरा दूहा, गंगा जीरा दूहा जिसे गंगा लहरी भी कहते हैं, दशम अगवतरा दूहा और फुटकर पद आदि है वो इनकी रचनाएं हैं, ठीक है। ये पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो थे, मुख्य पॉइंट्स है जिनसे किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन जरूर है। और आगे की जो एग्जाम है उनमें भी आपको इन्हीं
बिंदुओं में से कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, आप इन्हें नोट करके अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं मुहणोत नैणसी। तो देखो मुहणोत नैणसी, इनका जो जन्म है वो 1610 ईस्वी में जोधपुर में हुआ था। तो जो मुहणोत नैणसी उनका जन्म 1610 में जोधपुर में हुआ। ये मारवाड़ नरेश जसवंत सिंह के दीवान थे। जो मारवाड़ के नरेश जसवंत सिंह थे उनके ये दीवान थे। इन्होंने नैणसीरी ख्याति की रचना की। इनकी जो रचना है उसका नाम नैणसीरी ख्याति है। यह जो ख्याति है वो ऐतिहासिक दृष्टि से सबसे प्राचीन और अत्यधिक विश्वसनीय एवं प्रमाणिक है। इसकी जो दूसरी रचना है, इनकी जो दूसरी रचना मुहणोत नैणसी की, वो मारवाड़ परगनारी विगत से उस समय के मारवाड़ के प्रत्येक गांव का इतिहास मिलता है। ठीक है, जो इनकी रचना है दूसरी रचना मारवाड़ परगनारी, उससे उस समय के जो मारवाड़ के प्रत्येक गांव है उसका इतिहास देखने को मिलता है। उसके बाद देखते हैं कि जो जसवंत सिंह है, जसवंत सिंह ने नैणसी व उसके भाई सुंदरदास की हत्या करवा दी थी। जहाँ पर जो देखो जसवंत सिंह जोधपुर के जो राजा थे, इनका जन्म जोधपुर में हुआ था। जो मारवाड़ नरेश जसवंत सिंह है उन्होंने क्या किया, इनकी और इनके जो भाई सुंदरदास थे उनकी हत्या करवा दी। और जो मुंशी देवी प्रसाद है उन्होंने नैणसी को राजपूताने का अबूल फजल कहा है। जसवंत सिंह ने तो नैणसी और उनके भाई की हत्या करवा दी थी। मुंशी जो देवी प्रसाद है उन्होंने नैणसी को राजपूताने का अबूल फजल कहा है। जो रामनाथ दुग्गड़ है उन्होंने नैणसी को ख्याति का हिंदी अनुवाद किया था। इनकी जो रचना थी नैणसीरी ख्याति, इसका हिंदी में अनुवाद किया है। देखो बीकानेर के अनूप संस्कृत पुस्तकालय में नैणसीरी ख्याति की सबसे प्राचीन प्रतिलिपि उपलब्ध है। जो इनकी रचना थी नैणसीरी ख्याति, उसकी जो प्राचीनतम जो प्रतिलिपि है वो कहाँ पर है, बीकानेर के जो अनूप संस्कृत पुस्तकालय है वहाँ पर उसकी प्रतिलिपि उपलब्ध है। उसके बाद में देखते हैं पद्मनाभ। तो देखो जो पद्मनाभ है वो जालोर के चौहान अक्खेराज के आश्रित ब्राह्मण कवि थे। ये एक ब्राह्मण कवि थे, जालोर के चौहान अक्खेराज के आश्रित कवि थे। इन्होंने 1455 से 56 ईस्वी में कान्हड़ देव प्रबंध नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो देखो यहाँ से एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि कान्हड़ देव प्रबंध की रचना किसने की, तो पद्मनाभ इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि देखो जिसमें जो कान्हड़ देव की इन्होंने जो रचना की थी कान्हड़ देव प्रबंध, उसके बारे में देखते हैं कि जिसमें कान्हड़ देव तथा अलाउद्दीन के बीच हुए युद्ध का वर्णन था। जो इन्होंने कान्हड़ देव प्रबंध की रचना की थी तो उसमें जो कान्हड़ देव थे और अलाउद्दीन खिलजी थे उनके बीच हुए युद्ध का वर्णन किया गया है। यह वीररस प्रधान राजस्थानी का महाकाव्य है। इसमें 4 खंड और 2000 पंक्तियां हैं। तो जो कान्हड़ देव प्रबंध है वह वीररस से प्रधान राजस्थानी महाकाव्य है। इसमें 4 खंड है, 2000 पंक्तियां हैं, जिनमें चौपाई, दोहे, सेवैयां आदि का प्रयोग किया गया है। तो जो कान्हड़ देव प्रबंध है उसमें चौपाई भी है, दोहे भी है, सेवैयां भी है। ठीक है, तो इन आदि का इस महाकाव्य में प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आज जो पद्मनाभ, ठीक है, और उससे पहले हमने देखा था मुहणोत नैणसी है, और उससे पहले देखा है पृथ्वीराज राठौड़। तो इस प्रकार से हमने आज जो राजस्थानी प्रमुख साहित्यकार है उनमें 3 का अच्छे से वर्णन किया है। तो इस प्रकार से जो बाकी के साहित्यकार बच गए हैं उनका वर्णन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जो राजस्थान जीके से रिलेटेड सिलेबस और साइंस में बायोलॉजी से रिलेटेड जो रीट मेंस में जो सिलेबस है उनके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आपको इन दोनों सब्जेक्ट से। और हम देख रहे हैं कि मैथ का भी जो सिलेबस है वो जल्द ही चैनल पर प्रोवाइड करवाने की कोशिश हम करेंगे। तो आप फिलहाल जीके और साइंस में बायोलॉजी के पोर्शन के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने नोट्स तैयार करने में लग जाए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।